बोझ। पूनम अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी पूनम। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। पूनम के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर पूनम ने फिर भी हाँ कह दिया क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रमेश था। रमेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पूनम की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य पूनम के सलाह के बिना नहीं होता था। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम घर वालों ने राजू रखा। राजू पूनम को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे। पूनम कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पूनम की खुशियों को उसकी अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद करने लगी। रमेश को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। पूनम, रमेश और राजू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रमेश और राजू तो ठीक हो गए, लेकिन पूनम पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पूनम की किस्मत जैसे उल्टी पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन करके ही पूछ लेते थे कि अब वो कैसी है। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रमेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह राजू ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते वक्त गुजरता। एक दिन पूनम की हाथ से कुछ सामान गिर गई जिसकी वजह से राजू को हल्की सी चोट लग गई। पूनम के सास ससुर ने राजू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। पूनम अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रमेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राजू को उसके साथ नहीं भेजा गया। पूनम कभी राजू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। पूनम को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कभी भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर बहुत खुश होंगे। पूनम के घर पहुंचने पर घर वाले बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पूनम की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमेश कब आ रहा है उसे लेने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। पूनम से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पूनम के माता पिता रोज रोज के हंगामों से तंग आ चुके थे। उन्होंने रमेश को खुद से फ़ोन कर दिया। रमेश पूनम को अपने घर ले गया। पूनम को अपने घर वालों से वह उम्मीद नहीं था।
जिस पूनम के बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो एक बोझ बन चुकी थी। रमेश के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राजू के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। पूनम को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राजू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। पूनम ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राजू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को ऐसे कहानी मिलते रहेंगे।